तो नारायणपुर में सुरक्षा बल मन ला बड़े सफलता मिली सावे। करीब 27 नक्सली मन के मारे जाए के खबर है। डीआरजी जवान के बड़े नक्सल ऑपरेशन हरे। नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव के डीआरजी जवान मन के संयुक्त ऑपरेशन हरे। नक्सली कमांडर रुपेश के घलो घिरे होए की खबर है। माड़ के इलाका में बिहनिया ले मुठभेड़ होए के खबर है। डीआरजी जवान मन के नक्सल मोर्चा में बड़े ऑपरेशन जारी है। बड़े नक्सली कमांडर रुपेश के फंसे होए के संभावना जताई जात है। AK-47 समेत कई अत्याधुनिक हथियार बरामद होए की जानकारी आगू आता है। तो करीब 27 नक्सली मन के ढेर होए के मारे जाए के खबर है। कुछ नक्सली मन के 100 बरामद होए की जानकारी घलो का आगू आता है। आप मन ला बता दन के डीआरजी जवान मन के बड़े नक्सल ऑपरेशन नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव के डीआरजी जवान मन के संयुक्त ऑपरेशन हरे। नक्सली कमांडर रुपेश के घलो घिरे होए की खबर आगू आता है। माड़ के इलाका में बिहानिया ले मुठभेड़ होए की खबर है। डीआरजी जवान मन के नक्सल मोर्चा में ये अब तक के सबले बड़े ऑपरेशन कहे जाते। तब बड़े नक्सली कमांडर रुपेश के घलों का फंसे हुए की जानकारी हरे। AK-47 समेत कई अत्याधुनिक हथियार घलों बरामद हुए की जानकारी आगू आते। तो आप मला बता दें कि लाल आतंक ऊपर प्रहार लगातार जारी कर पहले गलो कई बड़े नक्सल ऑपरेशन चलाए गए से, जेमा कई बड़े नक्सली वारदात में अंजाम दे नक्सली मन के खात्मा करे गए सावे। एक बार फिर से एक बड़े ऑपरेशन जेमा 27 लगभग अब तक नक्सली के ढेर होए के खबर आगू आता है। आप मला बता दें कि करीब 27 नक्सली मन के मारे जाए की खबर फिलहाल आगू आते, लेकिन ये संख्या आगे बढ़ भी सकत है। आप मला बता दें कि कई बड़े नक्सली लीडर एमा शामिल रहना बताए जाते, साथ ही कई नामी नक्सली के ढेर होए की खबर घलो आगू आते। और नरेश मिश्रा मत सहयोगी हमारे संग लाइव जुड़ चुका है। पूरा जानकारी बन नरेश, संख्या लगातार बढ़ जाती है, 27 फिलहाल हो चुके हैं। फिलहाल का कुछ अपडेट है आप मन करा मुठभेड़ ला लेके? देखिए, अभी भी मौके पर सर्चिंग जारी है और नारायणपुर से जाटलूर के आसपास का ये क्षेत्र बताया जा रहा है जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है। और जानकारी ये आ रही है कि इसमें जो बसव राजू है जो कि मिलिट्री जो कमीशन है नक्सलियों का, उसका प्रमुख बताया जा रहा है। उसकी पूरी टुकड़ी के साथ उसकी मौत हुई है। हालांकि अधिकृत तौर पर इसकी जानकारी अभी पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन आरंभिक सूचनाएं ये आ रही हैं कि जो कंपनी नंबर 7 है, क्योंकि वो इसी को ही एक तरह से सुरक्षा देकर चलती है और उसके सारे जो नक्सल लीडर्स हैं लगभग वो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। कुछ मौके से ज़रूर भाग निकले हैं, पर वो सारे लोग मारे गए हैं। तो इस बात की पूरी संभावना है कि वहाँ पर ये मिलिट्री कमीशन का जो कमांडर है बसव राजू, उसकी भी मौत हो सकती है। कुछ देर में इस मामले में पुलिस की तरफ से भी अधिकृत बयान आने की उम्मीद है, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नक्सल कमांडर है, एक तरह से गणपति के बाद देश में सबसे ताकतवर नक्सलियों में इसका नाम शामिल था, लिहाजा शिनाख्ती में, पहचान में और इसकी पुष्टि होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। पर मौके से पुलिस ने कई हथियार बरामद किए हैं। 27 के करीब शव बरामद होने की सूचना है, अभी पुष्टि पुलिस की तरफ से बाकी है और ये संख्या 30 के करीब जा सकती है, जो जानकारी मिल रही है। फिलहाल जो मौके पर मुठभेड़ गोलीबारी बंद हो गई है और केवल जो सर्चिंग है पूरे पहाड़ के क्षेत्र से लगे हुए क्षेत्र में जहाँ जहाँ नक्सली मौके से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन सारी जगहों पर अभी फिलहाल पुलिस ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। क्योंकि 4 जिलों की डीआरजी की टीम है, लिहाजा एक बड़ा क्षेत्र कवर किया गया था। तकरीबन 3 किलोमीटर के दायरे में ये घेराबंदी थी और अभी उसको पूरा धीरे धीरे एक तरह से सर्च करके क्लियर किया जा रहा है कि कोई घायल नक्सली या कुछ और नक्सली मौके पर आसपास छुपे ना हो। पर अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक गोलीबारी बंद है और सर्च ऑपरेशन जारी है और एक बड़े शीर्ष नक्सल कमांडर के मारे जाने की सूचना है। नरेश, आप मन ये लोग समझना चाहते हैं खबर की आपन जानकारी देता हुआ कि संख्या आगे बढ़ सकते, 30 तक पहुंच सकत हवे, लेकिन जिन अब तक नक्सली मन ढेर करेगी ना हवे, जिन मारे जाए के खबर सामने आते, का में इनामी नक्सली बड़े नक्सली मन गलोक शामिल है, लेके कोनो जानकारी? देखिए, इसमें ज़्यादातर क्योंकि कंपनी के नक्सली हैं तो आमतौर पर ये कम से कम 8 लाख रुपए के इनामी होते हैं, 5 से 8 लाख रुपए के बीच के। तो ऐसे में ये भी संख्या लाखों रुपए में जा सकती है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी तादाद में ये लोग मारे गए हैं और क्योंकि विशेष प्रशिक्षित दस्ते कहलाते हैं, कंपनी या प्लाटून कह लीजिए, तो ये काफ़ी बड़े इनामी नक्सली इसमें शामिल हो सकते हैं। एक टीपू का नाम सामने आ रहा है, कुछ और स्थानीय जो पूर्वी डिवीजनल कमेटी के नक्सल्स हैं उनका नाम भी सामने आ रहा है इसमें, लेकिन अधिकृत पुष्टि होने में वक्त लगेगी, क्योंकि कई बार नाम
को लेकर भी कंफ्यूजन होता है। आपने देखा होगा कर्रेगुट्टा मुठभेड़ में एक हिडमा नाम से एक नक्सल कमांडर की भी मौत हुई थी, पर ये वो हिडमा नहीं था जिसकी तलाश में पुलिस ने ऑपरेशन कर्रेगुट्टा में किया था। तो इस वजह से कई बार इस तरह के मिलते जुलते नामों की शिनाख्ती में वक्त लगता है। दूसरा, नक्सली अपने नाम भी कई बार बदल कर ऑपरेट कर रहे होते हैं, अलग अलग लोकेशन में काम कर रहे होते हैं, तो इस वजह से भी इसकी सूचना की तस्दीक होने में वक्त लगेगा। तो जैसे ही इसकी इन्फॉर्मेशन एक नामों की, कमांडर्स की सही सूचना हम तक मिलती है, हम वैसे ही आपको अपडेट करते हैं। नरेश, कुछ नक्सल सामग्री गलोक बरामद हुए कहे जाते, कुछ आधुनिक हथियार गलोक के लेके का कुछ जानकारी हरे? जी हाँ, देखिए अभी तो जितने भी दस्ते हैं नक्सलियों के, इसमें जो मिलिट्री स्तर के कमांडर्स हैं आमतौर पर ये AK-47 हथियार साथ लेकर चलते हैं और करीब 25 के आसपास का सुरक्षा घेरा प्राथमिक तौर पर ही होता है। और अगर 3 लेयर की सुरक्षा इनके आसपास आप देखें तो ऐसे में ये संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, 50 तक पहुँच जाती है लगभग ये। तो ये पूरा एक ग्रुप यहाँ पर 50 से 55 माओवादियों का नज़दीक मौजूद था और सब एक कुशल प्रशिक्षित कमांडर्स हैं नक्सल्स के, जो कि ये पूरा सुरक्षा घेरा मेंटेन करते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें महिला माओवादियों के होने की भी सूचना मिल रही है, जो इस घेराबंदी के दौरान इस मुठभेड़ में फंसे हैं और उनकी भी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। तो एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है ये, और अभी लेकिन जो एक अधिकृत सूचनाएं हैं, एक शिनाख्ती प्रॉपर है, उसमें होने में थोड़ा वक्त लगेगा। बिल्कुल नरेश, तो आगे अपडेट जरूर लेते रहो आप मले। फिलहाल अब तक के सबले बड़े ऑपरेशन हो सकते खबर के आपन बताया हो कि संख्या 30 ले ज्यादा गलोक हो सकते। फिलहाल बहुत शुक्रिया अपन के तमाम जानकारी पर। करिश्मा कर दिखाया है और 26 नक्सलियों से 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। मुठभेड़ की अगर बात करें तो चल ही रहा है कि क्या स्थिति है? अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है, सर्च ही चल रहा है, मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज रिकवर की जा रही है। तो विजय शर्मा आपमान सुनाते रहो, गृह मंत्री है पूरा मामला में यानी कि नक्सलवाद के खात्मा ला लेके बयान देते रही सावे मीडिया ले वह बातचीत करी। आपने बता दें कि नारायणपुर में एक बड़े नक्सली ऑपरेशन चलाया जात रही सावे, जेमा अब तक 27 ले 30 नक्सली मन के मारे जाए की खबर आगू आता है। IBC 24 सबले पहले अपन दर्शक मन ला ये मुठभेड़ लेके अपडेट देते। आपने बता दें कि मुठभेड़ अभी भी जारी है, वो आगे नक्सली मन के मारे जाए के और खबर आगू आता है। और आपने बता दें कि एक मन की संख्या बढ़त जा सकत है, गलोक जानकारी आगू आते थे। कई नक्सली सामग्री, आधुनिक हथियार गलोक बरामद करेगी सावे। आप मला बता दें कि जे नक्सली मन ला ढेर करेगी सावे, उमा कई बड़े इनामी नक्सली गलोक बताए जाते, जिमना कई बड़े नक्सली वारदात में शामिल रहे हैं। तो नारायणपुर में सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। करीब 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है और सबसे बड़ी खबर यह है कि 1 करोड़ के इनामी बसफ राजू के भी ढेर होने की खबर है। और यह भी जानकारी मिल रही है कि नक्सलियों के मारे जाने की संख्या बढ़ सकती है। मुठभेड़ में एक जवान की भी शहीद होने की खबर है और एक नक्सली के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। और नक्सली कमांडर रुपेश, जिसने कई बड़ी नक्सली वारदातों को अंजाम दिया है, माना जा रहा है कि वो घिरा हुआ है। DRG जवानों का नक्सल मोर्चे पर यह बड़ा ऑपरेशन जारी है। AK-47 सहित कई अत्याधुनिक हथियार बरामद होने की जानकारी मिल रही है। तो लाल आतंक पर एक और प्रहार, नक्सलियों में मचा हुआ है हाहाकार। मार्च 2026 डेडलाइन तय की गई है कि भारत समेत पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, सफाया हो जाएगा। और आप देखिए एक के बाद एक किस तरह से बड़े सफल नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिसमें कई बड़े इनामी नक्सली भी हैं। माना जा रहा है कि 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली भी इसमें मारा गया है और वही नक्सली कमांडर रुपेश के भी घिरे होने की जानकारी मिल रही है। और हमारे सुरक्षा बलों को भी नुकसान पहुंचा है, एक जवान के शहीद होने की खबर है, वहीं कई नक्सलियों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। और बड़ी मात्रा में बताया जा रहा है कि हथियार, गोला बारूद और AK-47 भी यहां से बरामद की गई है। 4 जिलों के DRG जवान इस वक्त मोर्चे पर तैनात है और DRG जवानों का नक्सल मोर्चे पर यह बड़ा ऑपरेशन जारी है। एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। आगे करिश्मा कर दिखाया है और 26 नक्सलियों से 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। मुठभेड़ की अगर बात करें तो चल ही रहा है कि क्या स्थिति है? अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है, सर्च ही चल रहा है, मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज रिकवर की जा रही है।
और सीधे रुक कर लेते हैं अशफाक अहमद का संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं नारायणपुर से ही लाइव। अशफाक, एक और बेहद बड़ा प्रहार, नक्सलियों में हाहाकार मच गया है, क्या ताजा अपडेट है? अभी तक जानकारी मिली कि 27 नक्सली मारे गए हैं, क्या यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है और ये मुठभेड़ क्या अब भी जारी है? हाँ जी, देखिए मुठभेड़ तो समाप्त हो गया है और मुठभेड़ की समाप्ति के बाद जो है इलाके को सैनिटाइज किया जो है, जंगल का खाक छान रहे हैं, क्योंकि मुठभेड़ जो है काफी लंबे समय तक चली है। देर रात सुबह से यह मुठभेड़ चालू हुई है और लगातार यह मुठभेड़ 2.5 से 3 घंटे तक चली। भीषण मुठभेड़ है। इस पूरे मुठभेड़ में 27 बॉडी तो जवानों ने रिकवर कर ली है, लेकिन जिस हिसाब से वहां की वास्तविक परिस्थिति है उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सलियों के जो बॉडीज है वो और भी रिकवर होगी। और इस पूरे ऑपरेशन को एक बड़े ऑपरेशन के मद्देनजर देखा जा रहा है, क्योंकि एक सीसी मेंबर के मारे जाने की खबर आ रही है। बासु राजू जैसे 1 करोड़ के इनामी नक्सली के मारे जाने की खबर इस पूरे मुठभेड़ में आ रही है। और आपको बता दें कि दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर के जो जवान जो है ये चारों तरफ से उस इलाके की घेराबंदी किए थे और बहुत लंबे समय से ये सूचना थी कि उस इलाके में लीडरों की बैठक चल रही है, वहां पे कोई बड़ी रणनीति चल रही है। और आपको खास बात बता दूं कि रुपेश की बात जो आ रही थी, जो शांति वार्ता को लेकर के जो पहल कर रहे थे, उनकी की खबर आ रही है कि उनकी बॉडी भी वहां से फिलहाल रिकवर की गई है। फिलहाल ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। मुठभेड़ रुक चुकी है। इलाका बहुत बड़ा है। अलग अलग जगह के जिले के जवान जो है वो इलाके को बहुत बारीकी से सैनिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान जो है वेपन्स जो है ये बड़ी मात्रा में वहां से बरामद हुए हैं। AK-47 जवानों ने वहां से बरामद किए हैं और इस पूरे वास्तविक परिस्थिति को देखते हुए तीनों जिलों से जो है बैकअप इलाके के लिए रवाना किया गया। इस वक्त मैं हेलीपैड में मौजूद हूँ। यहाँ पे पूरी तैयारी की गई है चॉपर आने की, तो सारी तरफ हमारी नजर लगी, हम सब तरफ नजर बनाकर रखे हुए हैं और ये देखना है कि बॉडीज जो है इसका आंकड़ा कब तक कितना बढ़ता है और कब तक ये जवान वापस लौटते हैं। जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे अशफाक कि ये जो एरिया है माड़ में जहां ये नक्सली मुठभेड़ हुई है, सीएम साय का रुख कर लेते हैं। बने रहिए अशफाक, सीधे रुख कर लेते हैं। अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिल रही। सर, अभी भी उनको आप एक मौका देते हैं कि अभी भी अगर वो सरेंडर करें तो कर लें, ये तो फिर ऐसी कार्रवाई के लिए तैयार रहें? वो तो शुरू से ही बोल रहे हैं, उसको बार बार बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। सर, छत्तीसगढ़ में नगद रहित तो आप सुन रहे थे सीएम विष्णुदेव साय को। उन्होंने जवानों के साहस को नमन किया है और इसके साथ ही उन्होंने फिर से कहा कि बार बार हम यही कह रहे हैं नक्सलियों को कि आप मुख्यधारा से जुड़ जाइए, हथियार छोड़ दीजिए, वरना आपको छोड़ा नहीं जाएगा। अशफाक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अशफाक, आपसे ये जो माड़ एरिया है उसके बारे में भी समझना चाहेंगे कि कितना दुर्गम इलाका है, किस तरह से नक्सलियों की यहाँ पर पैठ थी और किस तरह से माड़ के मान में घुस करके नक्सलियों का यहाँ पर सफाया किया गया है। देखिए, पूरे बस्तर में जो है अबुझमाड़ का इलाका जो है वो नारायणपुर जिले के 4000 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। इस इलाके की सीमावर्ती इलाके की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र प्रांत, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव और बस्तर का कुछ इलाका लगता है। तो ये इलाका जो है अबुझमाड़ का, ये महाराष्ट्र प्रांत से होते हुए बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके पे एक ऐसा रेड कॉरिडोर क्रिएट करता है जहां पे जवानों को जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। और ये रहा भी है शुरू से। लगातार जो ऑपरेशन अबुझमाड़ में किए गए हैं, जिस तरीके से नारायणपुर को महाराष्ट्र की सीमावर्ती से जोड़ा गया है, लगातार कैंप्स डिप्लॉयड किए गए हैं। ठीक इसी तरह कांकेर जिले के जो इलाके है जहां से अबुझमाड़ का इलाका लगता है, इन इलाकों पे भी कैंप डिप्लॉयड किए गए हैं। लगातार माओवादियों के हार्डकोर इलाके पे बीते दिनों जो हिटिंग की गई है, जिसके बाद बड़े माओवादियों का जो डेरा रहा है वो बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के इसी इलाके पे रहा है जहां पे बिल्कुल अशफाक, आपने बड़े नक्सलियों का जिक्र किया तो हमने करेगुट्टा नक्सल ऑपरेशन में भी देखा कि कई बड़े नक्सलियों को वहां मार गिराया गया। 30 से ज्यादा नक्सलियों को हमने वहां पर ढेर किया था और अब नारायणपुर में ये बड़ा ऑपरेशन, यानी कि नक्सलियों को संभलने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है और तुरंत उन पर प्रहार हो रहा है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि नक्सली रुपेश के भी मारे जाने की जानकारी मिल रही है, जो कि कमांडर है, लगातार शांति वार्ता की अपील कर रहा था। तो क्या इसकी पुष्टि हो गई है अशफाक कि रुपेश मारा गया है? देखिए, इसकी पुष्टि होनी फिलहाल बाकी है, क्योंकि शिनाख्ती का दौर जो है वो फिलहाल चल रहा है
ऑपरेशन लगातार जारी है, लगातार जंगल पे सैनिटाइज किया जा रहा है। उस इलाके को बहुत सघन उस इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है कि और भी माओवादी वहां पे इस पूरे घटनाक्रम में मारे गए होंगे। आपको बता दूं कि जिस इलाके पे ये मौजूदगी की वहां पे माओवादियों के द्वारा काफी ट्रैप्स भी जवानों के लिए लगाए गए थे। तो जवानों के लिए एहतियातन ये सबसे बड़ा ये रहेगा कि उन सभी ट्रैपों से बचते हुए इन इलाकों को सैनिटाइज करना है। बॉडीज जो रिकवर हुई है उसकी शिनाख्ती होनी फिलहाल आधिकारिक तौर पे बची हुई है, लेकिन जिस हिसाब से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है बासव, राजू और रूपेश की, तो उससे हम ये कह पा रहे हैं कि रूपेश इस पूरे घटनाक्रम में मारा गया है। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। और इलाके के बारे में बता दूं, ये इलाका जो है वही इलाका है जहां से रूपेश ने बीते दिनों एक वीडियो जारी किया था शांति वार्ता को लेकर के। ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व एरिया का क्षेत्र है जो इंद्रावती नदी के उस पार का इलाका है, जो काफी हार्डकोर है, जिसको देखते हुए ये संभावना भी जताई जा रही कि उन इलाकों पे जिस जगह से रूपेश ने ये वीडियो जारी किया था कि वहां पे उसकी मौजूदगी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि बड़े माओवादी की वहां से जानकारी आ रही है। सीसी मेंबर की जवानों की जो भिड़ंत हुई है वो अशफाक, देखिए लगातार आपने कई नक्सल ऑपरेशन को आपने खबर किया, ऐसे में आप अच्छे तरीके से समझा पाएंगे कि बसव राजू हो या फिर रुपेश हो, यदि ये मारे गए हैं, हालांकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि बस अब आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, इनके ढेर होने की भी जानकारी मिल रही है, तो ये कितनी बड़ी सफलता है, क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों का जो मोटिव है वो यही है कि जितने भी प्रथम पंक्ति है नक्सलियों की, जिन्होंने कई बड़ी साजिशों को अंजाम दिया है, जिन्होंने नाक पर दम कर रखा था, कई मासूमों को मौत के घाट उतारा था, तो ये कितनी बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए और नक्सलवाद की सफाई के लिए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जवानों के लिए, और सीसीएम मेंबर को हिट करना ये बहुत बड़ी सफलता जवानों के लिए लगी है। क्योंकि देखिए, पश्चिम सब डिवीजन और उत्तर सब डिवीजन का जो इलाका होता है ये बड़े माओवादियों का हार्डकोर इलाका रहा है, और बड़े माओवादियों की तलाश इन इलाकों में लंबे समय से रही है। सीसीएम मेंबरों को लेकर के कई बार ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं, और इन ऑपरेशंस में ये हमेशा बचकर निकल गए। आपको याद होगा कि जब शुरुआत ऑपरेशंस की हुई थी तो सबसे पहले कांकेर जिले और नारायणपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी, जहां से एक सीसीएम मेंबर जो है वो उस मुठभेड़ से बचकर निकल गया था। ठीक इसी इलाके में महाराष्ट्र सीमा पे घमंडी के जंगलों में जो टेकामेटा में मुठभेड़ हुई थी, जहां पे जोगन्ना और तमाम जो तेलुगु पोस्ट के जो बड़े माओवादी है वो ढेर हुए थे। इन इलाकों पे लगातार जिस तरीके से लगातार जवानों के द्वारा जो नक्सलियों की सूचना पर जो हिटिंग की जा रही है, वहां से लगातार ये अपने सुरक्षा घेरे के साथ में बच जाते हैं। ये बड़ी सूचना, ये बड़ी सफलता इसलिए मानी जा रही है कि इस बार जवानों ने उन बड़े काडरों के जो लेयर बाई लेयर जो सुरक्षा रहती है उसको हिट किया, और उसके बाद फिर उसको तोड़ते हुए उन्होंने एक सीसीएम को ढेर किया है। तो अब तक के ऑपरेशन में इस ऑपरेशन को सबसे बड़ा इसीलिए माना जा रहा है कि एक सीसीएम को हमने मार गिराया है। जी अशफाक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब ये फायरिंग हुई, एम्बुश हुई, तो क्या उस वक्त कुछ नक्सलियों ने भागने की भी कोशिश की? क्या कुछ नक्सली बच करके भागने में भी कामयाब हुए हैं? इसको लेकर के कोई अपडेट है क्या? देखिए, जिस माओवादियों की संख्या जो है ये काफी बड़ी बताई जा रही है। जिस इलाके पे माओवादियों के शीर्ष नेता मौजूद होते हैं, सीसीएम मेंबर या बड़े नेता मौजूद होते हैं, वहां पे माओवादियों की लेयर बाई लेयर सुरक्षा होती है, और इसके साथ भी संगठन के वो जिम्मेदार लोग भी वहां पे मौजूद रहते हैं जो उस जगह पे रणनीति बनाते हैं। तो आपको बता दूं कि जिस जवानों को जिस हिसाब से सूचना मिली थी उसको देखते हुए ही इन 4 जिलों का ऑपरेशन लॉन्च किया गया। डीआरजी के उन जवानों को वहां पे भेजा गया जो जवान उन जंगलों से वाकिफ रहे हैं, जो पूर्व नक्सली रहे हैं, और वहां पे घेराबंदी की गई, और घेराबंदी के बाद ही मुठभेड़ स्टार्ट हुई। मैंने बताया कि लेयर बाई लेयर जो है ये लीडरों की सुरक्षा के लिए नक्सलियों को वो वहां पे संतरी के तौर पे डिप्लॉयड करके रखते हैं। तो जवानों ने उस सुरक्षा, जवानों की पहली जो मुठभेड़ हुई वो पहले लेयर से हुई, और लेयर बाई लेयर जो जवान जो है नक्सलियों के ऊपर जब आक्रमित हुए और नक्सलियों को मार गिराते गए, तो माओवादी यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे धराशायी हुए हैं। ठीक है अशफाक, आपने ये भी जानकारी दी कि 4 जिलों के डीआरजी जवान इस पूरे बड़े नक्सल ऑपरेशन में जुटे हुए थे। 27 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है कि एक्स्ट्रा फोर्स भी भेजी गई, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि नक्सलियों की तरफ से भी फायरिंग होती है, तो एक बैकअप पार्टी भी भेजी जाती है। इसके बारे में कुछ अपडेट? देखिए, बैकअप पार्टी सुबह से ही भेज दी गई थी, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन में एक जवान घायल थे और एक जवान जो है सहयोगी जवान जो है वो फिलहाल पूरे ऑपरेशन में शहीद हुए थे।
कैजुअलिटीज हुई थी वहां पे। कैजुअलिटीज को देखते हुए वहां पे जवानों की टुकड़ियां जो है अलग अलग इलाकों पे बैकअप के तौर पे भेजी गई, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। आपको बता दूं कि किसी भी ऑपरेशन के बाद जब जवान लौटते हैं तो माओवादियों के द्वारा कई प्रकार के ट्रैप्स होते हैं, चाहे वो बारूदी सुरंग बिछाकर रखा हो माओवादियों ने, या स्पाइक होल या पाइप बम जैसी तमाम चीजें रहती है, या एम्बुश का भी खतरा हो। तो इसको देखते हुए नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर, ये तीनों जगह से जो जवान गए हैं ये उसी इलाके पे है, तीनों जिला के सीमावर्ती इलाके पे है। तो तीनों जिलों से जो है अलग अलग इलाके से रणनीति बनाकर जवानों की टुकड़ियों को वहां पे बैकअप के तौर पे फिलहाल भेजा गया है, क्योंकि मुठभेड़ समाप्त हो गया है, जंगलों को सैनिटाइज किया जा रहा है, बॉडी के आंकड़ा बढ़ने की सूचना भी वहां से आ रही है, और वापसी के दौरान माओवादी किसी घटना को अंजाम ना दे इसको भी एहतियातन रखा जा रहा है। बिल्कुल अशफाक, पिछली बार हमने देखा था कि कितनी बड़ी चोट नक्सलियों ने हमें दी थी कि एक सफल ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद जब हमारे जवान वापस लौट रहे थे तब नक्सलियों ने उन्हें मार गिराया था, तब हमारे कई जवान शहीद हुए थे। इस बार इस तरह की कोई भी गलती ना होने पाए, इसलिए देखिए फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं। अशफाक, आप बने रहिए। सीएम विष्णुदेव साई की भी इस नक्सल ऑपरेशन पर प्रतिक्रिया सामने आ गई है, वो भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं, चर्चा जारी रखेंगे। 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिल रही है। आपसे चर्चा आगे जारी रखते हैं। अशफाक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अब जवानों के वापस होने का सिलसिला कब से शुरू होगा? और पिछली बार हमने देखा था कि जो नक्सलियों की बॉडी थी वो रिकवर की गई थी और हेलीकॉप्टर के जरिए उन तमाम डेड बॉडीज को मुख्यालय तक पहुंचाया गया था। तो क्या इसी तरह की व्यवस्था इंतजाम इस बार भी किए जा रहे हैं? क्या सेना के हेलीकॉप्टर पहुंचने लगे हैं वहां पर? जिस तरीके से मैं पुलिस का अलर्ट देख रहा हूं मैं यहाँ पे, अभी मैं हेलीपैड पे मौजूद हूँ। ये हेलीपैड है नारायणपुर जिले का, जहाँ पे चॉपर को उतारने की तैयारी फिलहाल कर ली गई है। जवानों के वापसी का सिलसिला जो है वो जारी है और मेरे ठीक पीछे देखिए ये जवानों की एक टुकड़ी जो है गाड़ी में भरकर अभी लौटी हुई है। ये कह सकते हैं कि इस बार भी जवानों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जाएगा। और बता दूं कि 3 दिन से ये ऑपरेशन जारी था। 3 दिनों से जवान जो है जंगल घूम रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा खतरा जवानों के साथ में डिहाइड्रेशन का भी रहता है। जवान इस दौरान डिहाइड्रेट भी हो जाते हैं, तो कई जवान जो है वापसी के दौरान जो है डिहाइड्रेट भी हो गए हैं। समझा जा सकता है कि कितनी विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारे तमाम सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से नक्सलवाद के खिलाफ बेहद सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 27 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिसमें कई बड़े इनामी नक्सली भी शामिल हैं। अपडेट आपसे आगे लेते रहेंगे। अशफाक, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।